नमस्कार। हमारा आज का विषय है विराम चिन्ह। विराम का अभिप्राय विश्राम होता है। जब हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा प्रकट करते हैं, तब एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद कुछ रुकते हैं। कभी कभी उस विचार के कुछ अंशों को प्रकट करने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का महत्व। इन विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग वाक्य के आशय को सुस्पष्ट कर भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। पाठक वर्ग भी पढ़ते समय उपयुक्त स्थानों पर रुककर व्यक्त विचारों को ग्रहण करता चलता है। वस्तुतः लेख की स्पष्टता व अर्थ सोचने के लिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग नितांत आवश्यक है। यदि विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग की भिन्नता अर्थ परिवर्तन हो सकता है। जैसे रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। इन दोनों वाक्यों में विराम बदल जाने से अर्थ भी बदल गया है। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह इस प्रकार से हैं। पहला है अल्प विराम। हम पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग भाषा में निम्नलिखित स्थलों पर होता है। पहला जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, देखते कि कहाँ पे होता है। पहला जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के मध्य में समुच्चय बोधक होने पर होता है। जैसे मैं उपन्यास, कहानी, नाटक, गीता, रामायण और उपनिषद सब कुछ पढ़ता हूँ। दूसरा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कई नामों के साथ भी किया गया है। जैसे अगर बहुत सारे नाम एक साथ लेने हों तो तब भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सीमा, सारिका, अर्चना, संध्या और स्मृति सगी बहनें हैं। कई युग्म शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक युग्म के साथ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब जहाँ पे युग्म शब्द होंगे वहाँ पर भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। युग्म शब्द जैसे हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, सुख, दुख। इसके अतिरिक्त जो है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। संख्या के अंकों के उपरांत भी अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर जहाँ पर अगर हमने संख्या आती है हमारे पास, तब भी हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 4, 7, 9, 15, 21, 23, 33, 39, 43 और 50 आदि। इसके बाद जो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो करते हैं हम जब हम कोई उद्धरण देते हैं। उद्धरण से पहले भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे हम कोई उद्धरण देना है कि उसने कहा, जैसे श्रवण ने कहा, अल्प विराम चिन्ह लगा लिया, दोनों यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरना हो या वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी वहाँ पे भी हम थोड़ा सा रुकते, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा रुकना हो तब हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं, अर्ध विराम चिन्ह को लगाते हैं। इसका प्रयोग जो है निम्नलिखित स्थलों पर किया जाता है। जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर आश्रित अनेक उपवाक्य हों तो उनके मध्य में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भास्कर देव ने दर्शन दिए, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, पक्षी चहचहाने लगे, ब्यार भी मंत्र गति से चल पड़ी। दूसरा उदाहरण देखिए, संयुक्त वाक्य के उपवाक्य में परस्पर संबंध न होने पर उनके मध्य में अर्धविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आम
को फलों का राजा माना जाता है, किंतु कश्मीर में और ही प्रकार के फल विशेष रूप से पैदा होता है। इसके बाद हमारा आता है अपूर्ण विराम चिन्ह। अपूर्ण विराम चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किसी वक्तव्य को अलग करके दर्शाने हेतु किया जाता है, उसे उपविराम कहते हैं। जैसे प्रेमचंद, विराम चिन्ह लगा लिया। सुभाषित व सूक्तियाँ, तुलसी, विवेचनात्मक अध्ययन, दहेज प्रथा एक कोड। इसके बाद हमारा पूर्ण विराम, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर किया जाता है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। यानी जहाँ पर वाक्य पूरा हो गया वहाँ पे हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कई बार शिरनी हो आया हूँ, उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, श्वेता रोज स्कूल जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रश्न बोधक चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्न बोधक वाक्यों के अंत में किया जाता है, उसे प्रश्न बोधक कहते हैं। जैसे वे कहाँ से आ रही है, आपकी माता जी कब आएंगी, क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका कैमरा कहाँ रखा है, तुम्हारा अध्ययन कैसा चल रहा है, प्रश्न चिन्ह लगा लिया। उसके बाद आता हमारा विस्मय बोधक चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के बाद किया जाता है, उसे विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे हे भगवान, अब तो बिटिया की नैया पार लगा दो, बाप रे बाप, इतना बड़ा अजगर, क्या सोनिया दिल्ली जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह, जहाँ किसी दूसरे की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है, वहाँ उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर होता है। इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे किया जाता है। जैसे समस्त जीव, गाय, भैंस, गेंडा, हिरन, खरगोश, चिड़िया और कौवा सभी व्याकुल थे। नाटक में वक्ता सूचक शब्द के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मंत्री, महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। उसके बाद आता है योजक या विभाजक चिन्ह, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग सामाजिक शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के माध्यम में किया जाता है, उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे देशभक्ति, कारगिल विजय। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोष्टक। इनका प्रयोग किसी पद का अर्थ प्रकट करने हेतु या किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने हेतु या नाटक का कथन के पूर्व पात्र की चेष्टा आदि का चित्रण करने हेतु किया जाता है। जैसे निरंतर, लगातार, हमने कोष्टक चिन्ह लगा लिया। पानी पड़ते रहने से सारे कार्यक्रम का मज़ा जाता रहा। दूसरा नाटक का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लक्ष्मण, कुछ आगे बढ़कर। मेघनाद, यदि सामर्थ्य हो तो सामने आ जाओ। उसके बाद है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने हेतु किया जाता है। बड़े शब्दों का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे लाघव लगा दिया जाता है। प्रसिद्धि के कारण लाघव चिन्ह होते हुए भी वे पूर्ण शब्द पढ़ लिया जाता है। जैसे डॉक्टर को हम डा आ और लाघव चिन्ह लगा के डॉक्टर ही पढ़ते हैं। पंडित को पा आ, लाला को ला आ और लाला को ला ही पढ़ेंगे। पंडित पा आ को पंडित ही पढ़ते हैं। लोप निर्देशक चिन्ह, जब लेखक उद्धरण देते समय कुछ छोड़कर लिखना चाहता है, तब लोप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरी आहों में जागो, सुस्मृति में सोचने वालों, लागो, ये चिन्ह लोप निर्देशक चिन्ह लगा के यानी कंटिन्यू किया। आँखों से रोने वालों। उसके बाद आता हमारा
त्रुटिबोधक अथवा हास्यपद चिन्ह। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द के स्थान पर नीचे इस त्रुटिबोधक चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे अचानक सीढ़ियों पर उसका ये चिन्ह लगाकर पैर फिसल गया। तुल्य सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानता या अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे शिक्षा प्लस आलय शिक्षालय, नीरज कमल, भास्कर सूर्य। उसके बाद अंतिम 15वां सेकंड लास्ट 15वां पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। जब ऊपर लिखी हुई बात को पुनः लिखना होता है तो ठीक उन्हीं शब्दों को नीचे पुनरुक्ति बोध चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंधेर मचाना, खुला अन्याय करना, अंधेर गर्दी करना। इसका मतलब भी खुला अन्याय करना ही होता है और अब ये चिन्ह लगाते हैं। और अंतिम है हमारा समाप्ति बोधक चिन्ह। समाप्ति बोधक चिन्ह का प्रयोग किसी निबंध, लेख, अध्याय अथवा ग्रंथ की समाप्ति पर किया जाता है। जैसे हे अमृत पुत्रों, मृत्यु का भय मिथ्या है, कर्तव्य में प्रमाद करना पाप है, संकोच और द्विधा अभिशाप है। ये था हमारा अंतिम समाप्ति बोधक चिन्ह। धन्यवाद।